तो एक बड़ी खूबसूरत सी सेइंग है, कुछ इस तरह है कि व्हेन यू बिट्रे योर पोटेंशियल यू स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। जब आप अपने पोटेंशियल को बिट्रे करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, अ, उस पर काम नहीं कर पाते, कोई राह नहीं ढूंढ पाते, तो आप खुद की ही इज्जत करना बंद कर देते हैं। आपको पता है आपके भीतर पोटेंशियल है, आपको पता है आप इस चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा उसे उजागर करने का या उसे बाहर निकाल पाने का, तो आप खुद की ही डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप डिप्रेस्ड, एंशियस, स्ट्रेस्ड, लॉस्ट तो महसूस करते ही हैं, साथ ही साथ में आप जब भी खुद को देखते हैं तो आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, आप खुद की ज़रा सी भी वैल्यू नहीं करते हैं, आप खुद को बहुत छोटा यू नो आपकी सेल्फ वर्थ एकदम ज़ीरो हो जाती है। आप आप खुद से जितना बुरा व्यवहार कर सकते हो उतना बुरा करते हो। जब जब आप उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाते जो आपके भीतर है, जो तड़प रही है, जो फड़फड़ा रही है बाहर आने के लिए, तब तब आपके भीतर कुछ मर रहा होता है, आप मर रहे होते हो, क्योंकि क्योंकि आप जानते हो आप कौन हो, लेकिन आप उसे दिखा नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होता है। हम सबको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, रोड़े क्या है, पत्थर क्या है, ये भी हम सबको पता है। और जब वो पत्थर हम लंबे समय तक नहीं हटा पाते, या एक लंबे अरसे से हम उम्मीद और होप लगा करके बैठे इस पर्टिकुलर एज में ये करेंगे, ये हो जाएगा तो वो करेंगे, और जब वो चीज़ घटित नहीं हो पाती तो मन में मायूसी, एक बहुत छोटा सा शब्द है आपके भीतर, कुछ मर जाता है यार, कुछ मर जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। रीज़न हम सबको पता है, या जो करना चाहते हैं वो उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। फिर बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों को मानने से और प्रैक्टिस करने से वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो हमारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस बदल दे, वो हमारी रोटी को रातों रात फिक्स करते हैं और हम अपनी पैशन की राह पर निकल पड़े, अपने पोटेंशियल को उजागर कर रहे निकल पड़े। बहुत सारे लोगों को खुद को मारना ही पड़ जाता है। हाँ, उनके भीतर का ख्वाब उनके भीतर ही रह जाता है। मेरा दर्द बस पूरा इस बात से था कि जब भी तुम किसी को उदास, हताश, निराश, ज़िंदगी में कोई रस ना देखो, तो उससे थोड़ी बातें करना, पूछना, और तुम जान पाओगे कि उसने कुछ अपने भीतर मारा है। कारण कोई और हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, रोटी का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जैसे लोग मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, कुछ चीज़ें जो उसको चाहिए, जो रिसोर्सेज, जो टूल्स, पैसे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए। राइट माइंडसेट, राइट स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं हो पा रहा, तब हम खुद की इज्जत करना छोड़ देते हैं, हम खुद से प्यार करना छोड़ देते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, खुद को अच्छे से ट्रीट करना, हम किसी लायक है हम ऐसा महसूस करना भी छोड़ देते हैं। कोई हमें प्यार करेगा हम ये परवाह भी छोड़ देते हैं। हम बहुत अकेले, बहुत उदास हो जाते हैं। तो आप जितना भी कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको बचा कर रखना। जो भी आपके भीतर का ख्वाब है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी कॉलिंग है, जो भी आपको लगता है कि अगर आपको फोर्स ना किया जाए, अगर अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे ना हो, सिचुएशन ऐसी ना हो, नीड्स ना हो, सर्वाइवल ना हो, तो आप क्या करोगे? उस एक चीज़ को अपने भीतर कैसे भी करके यार उसको पानी देते रहना, उसको ज़िंदा रख लेना यार।
क्योंकि वो तुम्हें जिंदा रखेगी। जिस दिन तुमने उस पर हार मान ली कि अब तो ये घटित होगा ही नहीं कभी, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो कभी नहीं होने वाला यार, तब तुम मर जाओगे। ऐसा नहीं करना है। कैसे भी करके बस उसे थोड़ा 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 पानी देते रहना, उसे ज़िंदा रखना, ताकि तुम ज़िंदा रह सको, ताकि तुम्हारा जीना, तुम्हारा सिर्फ रोटी के लिए काम करना तुम्हें मार ना दे। तुम खुद से प्यार कर पाओ, तुम अच्छे कपड़े पहन पाओ, खुद को अच्छे से ट्रीट कर पाओ, बाहर जाओ, लोगों से बात कर पाओ, तुम्हारे नज़र में तुम्हारी इमेज अच्छी हो, तुम्हारी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी हो, तुम्हारा सेल्फ स्टीम हाई हो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया हो, ये सब कुछ कनेक्टेड है यार, सब कुछ कनेक्टेड है एक चीज़ से सिर्फ, कि आप जो चाहते हो अगर वो आप कर पाओगे, वो फतह जैसी फीलिंग तो सब समझ जाता है। और वो फतह जैसी फीलिंग अगर आपने मार दी और आपको ये लगने लग गया कि अब तो नहीं होगा, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, देखो इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, इसको इतने लाइक्स, उसको इतने लाइक्स, इसने इसको मोनेटाइज कर लिया, मैंने नहीं कर पाया, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेन हैं, तो यार आपके भीतर कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं उस भीतर की परवाह करती हूँ। मैं बाहर से जो दिख रहा है वो तो ऐसे ही होता है, आपके भीतर जो है वो सुरक्षित रहे, वो जिंदा रहे, वो हरा भरा रहे यार, क्योंकि उससे ही सब कुछ है। बाहर जो हमने नकाब ओढ़े हैं ये तो हट जाना है एक दिन, सब फिक्स हो जाना है एक दिन, रोटी, कपड़े, छत, रिलेशनशिप्स, करियर, सब फिक्स हो जाएगा। पर जो भीतर जो तुमने जाना है, वो फिक्स हो जाने के बाद अगर तुमने पहले ही मार दिया तो अंतिम क्षणों में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि पूरा जीवन व्यर्थ ही गया। तो तुम्हें ऐसी फीलिंग ना हो कि पूरा जीवन व्यर्थ ही गया, तुम कैसे भी करके अपने भीतर की चाहत को, उस ख्वाब को, उस सपने को, उस पोटेंशियल को, उस पावर को, जो भी तुम्हारी सुपर पावर्स है, उसे ज़िंदा रखना यार। थोड़ा थोड़ा काम करते रहना, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी होप ज़िंदा रखना। अगर आज 30 के हो तो मान लेना 35 में हो जाएगा, 35 के हो तो मान लेना 40 में, 40 के हो तो मान लेना 65, 65 के हो तो मान लेना 75 के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी वो कर रहे हैं जो तुम करना चाहते हो। तो सब संभव है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। मरने से पहले सब करके जाना है, हार नहीं मानना, अपना बेहद ख्याल रखना, खुद को जिंदा रखना, अंदर बाहर सब